आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग लेकर के चलते हैं कि लेक्चर नंबर बच्चों हमारे पास में क्या स्टार्ट है। आज का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज देखने वाले हैं कि विलियन का आगे वाला टॉपिक हमारे पास में क्या हो सकता है। सर इसका मतलब आपने कल तक चीजें क्या बता दी थे बच्चों। इस लेक्चर को देखने से पहले जो बच्चे अभी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं जा करके वो पुरानी वीडियो को देख लें, तब जाकर के चीजें बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोगों की चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है, अगर लेक्चर 2, 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो इसके पहले ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। इस बात की मैं प्रॉमिस आप लोगों से करके चल रहा हूं। कहें सर इस बात की प्रॉमिस करें, हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप लोग जाकर के पिछले लेक्चर को बच्चों जाकर के देखो तब तो अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो सकती हैं। सर एक बार हमको ये बता दीजिए कि कल आप क्या पढ़ाए थे, तब तो हम जाकर के पिछला वीडियो रिवीजन मारे। हमने कहा कि बाबू देखो कल हमने आपको ये पढ़ा दिया था कि हमारे पास में तनु विलयन क्या होता है। ध्यान से देख करके चलना। कल हम लोग क्या बता दिया कि विलय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार का होता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है और क्या बोलते हैं, अति संतृप्त कहा जाता है। इसी के बाद हमने बता दिया कि तनु विलयन जो होता है वो क्या होता है, और फिर हमने बच्चों यहीं से बता दिया था कि हमारे पास में सांद्र विलयन जो होगा वो किसे कहा जाता है। बोलो ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं। और फिर यहीं पर तो मैंने ये भी आपको करवा दिया था कि हमारे पास में जो सांद्र विलयन होगा बच्चों, वो सांद्र विलयन यहाँ पर इसकी परिभाषा मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे पास में क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। बोलो ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारे पास में ये चीजें क्या होंगी, सांद्र विलयन की होती है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चा अगर हम लोग देखेंगे कि आगे की चीजें हमने आपको बता दिया, फिर अब कह रहा है कि आगे हमने क्या बताया कि तनु बता दिया, सांद्र बता दिया, फिर हमने यहीं से बताया था संतृप्त था, असंतृप्त था, और यहीं से बच्चों हमारे पास में क्या था, अति संतृप्त विलयन हमारे पास में थे। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम लोग क्या देख लिए थे कल की क्लास में, कह रहा है कि विलायक हमारे पास में क्या होता है। इसका मतलब यदि कह रहा है कि अवस्था के आधार पर जो हमने विलयन बताया था ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ये सारी चीजें चल गई थी। ठीक है, अब आगे की चीजें हम लोग देख करके चलते हैं कि क्या हमारे आज हमारे पास में क्या चलने वाला है। बच्चों आपको मैं बताया था कि विलायक के आधार पर विलय कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करके चलने वाले हैं कि विलायक के आधार पर जो विलय होगा ये हमारे पास में क्या होता है। चलिए बिना देरी के आज हम लोग देख करके चलते हैं। बच्चों मैंने विलयन की 3 कैटेगरी आपको बताई थी, इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी कैटेगरियों को देख करके अनुभव किया होगा, अनुसरण किया होगा कि इसके आधार पर कौन कौन सी चीजें हमारे पास में हो सकती हैं। तो चलते हैं बिना देरी के, सारी चीजें हम लोग समझ करके चलते हैं। बच्चों यहां से ध्यान देकर के चलो। तो हमने कहा कि आज का जो हमारे पास में वो टॉपिक होगा, ये कह रहा है कि विलयायक के आधार पर विलय कितने प्रकार के होते हैं। विलयन मैंने बता दिया टोटल कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने ये बता दिया कि विलायक के आधार पर जो विलय होता है ये 3 प्रकार का होता है। ध्यान से देख करके चलो कि बच्चों यहां से हमारे पास में क्या देगा, विलायक के आधार पर विलयन। बाबू ध्यान से समझ करके चलना, मेरे शब्दों को थोड़ा यहां से लिख जो रहा हूं उसको देखना। विलायक के आधार पर विलयन हमारे पास में क्या होते हैं, इसको हम लोग देख करके चलेंगे। विलायक के आधार पर विलयन, तो हमने कहा कि सरकार विलायक के आधार पर जो विलयन होता है ये हमेशा कितने टाइप का होगा, तो हमने कहा कि सरकार ये 3 टाइप के होते हैं विलायक के आधार पर विलयन। कहे सर कौन कौन से विलायक के आधार पर विलयन होते हैं। हमें कहा इसी हेडिंग को चाहे विलायक के आधार पर विलयन बोल करके चलो, और चाहे इसी हेडिंग को बच्चों आप लोग अवस्था के आधार पर विलयन बोल करके चलो। अवस्था के आधार पर विलयन बोल करके आप लोग चलो। ये चीजें इतने हम लोग देख करके चलेंगे कि अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का हो सकता है। तो बाबू अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं उस कैटेगरी को भी, विलयन को हम कितने भागों में यहां से बांट करके चलेंगे। तो अवस्था के आधार पर जो हमारे पास में दे रहा है वो भी कितने टाइप का होगा, 3 टाइप की चीजों को देख करके चला जाएगा। बोले इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमने कहा कि इसका मतलब इसके आधार पर कितने टाइप की चीजें हो सकती हैं सर, वो हमको बता दीजिए। हमने कहा कि इसके आधार पर बाबू 3 टाइप के होते हैं। कहें सर कौन कौन सा होता है 3 टाइप का। अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 टाइप के होंगे। हमने कहा पहला वाला, तो अगर हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि अवस्था के आधार पर कौन हो सकता है, एक तो सरकार यहां से ठोसी विलयन होता है।
पहला हम लोग देख के चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, ठोसीय विलयन यहां से होता है। पहला तो अवस्था के आधार पर बच्चों क्या होगा, ठोसी विलयन। दूसरा हम लोग यहां से क्या बोल करके चलते हैं, द्रवीय विलयन बोला जाता है। इसका मतलब सर एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, द्रवीय विलयन, और फिर उसके बाद में हम लोग यहां से देख करके चलेंगे कि क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। बोलो बातें समझ में आ गई हैं। तो अवस्था के आधार पर जो विलयन हमको यहां से दिखाया गया है, ये इतने टाइप का हमको दिखाया गया है, ठोसी विलयन, द्रवीय विलयन और क्या होता है, गैसीय विलयन हमारे पास में आते हैं। तो बच्चों इसको दिमाग में अच्छा समझ करके रखें कि विलायक के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 टाइप का होगा, ठोसी विलयन, द्रवीय विलयन या तो क्या होता है, गैसीय विलयन। इसका मतलब ऐसा विलयन, ठोसी विलयन हमारे पास में क्या होता है, पहले हम लोग इसको देख करके चलते हैं कि ठोसी विलयन किसे कहा जाता है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने इस मुद्दे पर आते हैं कि हमारे पास में ठोसी विलयन किसे कहा जाता है। चलो सब लोग फटाफट हेडिंग लगा लो अपने अपने हेड नोट्स में कि ठोसी विलयन क्या होता है। अच्छा रुको 2 मिनट, सब लोग नोट्स में हेडिंग मत लगाओ। पहले कहता हूं ना कि पहले मेरी बात को सुनो समझो, तब जाकर के आप लोग ये बताओ कि हमको लिखना क्या है। मैं बच्चों पूरा बोर्ड भर दिया करूं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को रोक करके पॉज करने के बाद में तब चीजों को लिखा करो। पहले मेरी कही हुई बातों को आप लोग समझो, तब तो जाकर के उसे व्यक्त कर पाओगे ना। तो पहले मेरी बातों को समझो, तब जाकर के चीजें आपके समझ में आएंगी। कहे सर अब हमको चलिए यहां से पहले बताइए कि ठोसी विलयन होता क्या है। हमने कहा सरकार अगर कभी भी आपसे ये बोल देगा कि ठोसी विलयन किसे कहा जाता है, तो हमने कहा कि यहां से हम लोग देख करके चलेंगे ठोसीय विलयन। देखो बाबू इसमें आपको जो पूछ रहा है कि ठोसी विलयन किसे कहा जाता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। बाबू जो बोल रहा हूं वो समझना, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, ठोस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। इसका मतलब विलयन हमारे पास में बनता कब है, तो हमने कहा कि सर विलयन तो तब बनेगा जब हमारे पास में क्या होगा, एक विलय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होता है। क्या बोल रहा है कि विलयन तो तब बनेगा सरकार जब एक हमारे पास में विलय होगा, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, विलायक होता है। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमने कहा कि ठोसीय विलयन की अगर हम लोग बात करके चलेंगे तो हमारे पास में ये जाएगा। तो हमने कहा कि पहली बात यहां से हम लोग देख करके चलेंगे कि ठोसी विलयन हमारे पास में क्या आ जाएगा। देखो एक तो हमने कहा कि बाबू इसमें हमारे पास में क्या होता है, विलायक होता है, और दूसरा हमने कहा कि यहां से हमारे पास में क्या होता है, विलेय होता है। अब दोनों की हमको परिभाषा बता देना है। कह रहा है कि जब विलायक की अवस्था क्या होती है, ठोस हो, और विलेय की अवस्था कह रहा है कि चाहे तो हमारे पास में क्या होती है, ठोस हो, चाहे तो द्रव हो, और चाहे तो वो क्या हो, गैस हो। जब विलायक की अवस्था चाहे तो क्या हो, ठोस हो, विलायक की अवस्था चाहे तो क्या हो, द्रव हो, विलायक की अवस्था चाहे तो क्या हो, गैस हो। जब गैस ठोस के अंदर ठोस डाल दिया जाए तो भी विलयन कैसा बनेगा, ठोसी। ठोस के अंदर अगर द्रव डाल दिया जाए तो भी विलयन कैसा बनेगा, ठोसी। ठोस के अंदर अगर गैस डाल दिया जाए तो भी विलयन कैसा बनता है, ठोसी विलयन ही बनता है। तो सर हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने विलयन मैं आपको यहां से बना करके दे रहा हूं, ये सारे के सारे विलयन हमारे पास में क्या होते हैं। तो हमने कहा कि सरकार जितने विलयन आप लोग हमको बना करके दे रहे हो ना, ये सारा का सारा विलयन हमारे पास में कैसा होता है, ठोसी विलयन होता है। ऐसा विलयन, देखो बाबू ध्यान से समझ करके चलना, कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें हमारे पास में विलायक किस अवस्था में होता है, ठोस हो, और जिसमें विलेय का इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। जब विलायक ठोस हो तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल हम लोग यहां से देख करके चल सकते हैं। एग्जाम्पल में सर क्या क्या हो सकता है, हमने कहा कि एग्जाम्पल में आप लोग यहां से चीजें ये समझ करके चल सकते हो कि हमने कहा कि किसका एग्जाम्पल पहले दे रहे हो, हमने कहा कि जब ठोस में क्या घुल जाए, ठोस, तब तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसी विलयन। जैसे हमने पहले का एग्जाम्पल कह देता हूं कि ठोस के अंदर ठोस। ध्यान से देखो इसमें ठोसी विलयन में मतलब जो हमको लास्ट में विलयन मिले उसे कहते हैं ठोसी विलयन। जब ठोस के अंदर ठोस डाल दिया जाए तो ऐसा विलयन होगा ठोसी। जब विलायक की अवस्था ठोस हो, विलेय की अवस्था द्रव हो, जब ठोस में द्रव डाला जाए तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन। जब ठोस के अंदर गैस डाला जाए तो इस प्रकार के विलयन को भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है।
ठीक है। अब बाबू यहां से एग्जांपल हम लोग बोल देते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है बाबू, एक तो हमारे पास में हो जाएगा सोना, और दूसरा हमने कहा कि हमारे पास में बाबू क्या होता है, रसगुल्ला भी हो सकता है। क्या गुलाब जामुन खाते हो कि नहीं, यहां से रसगुल्ला नहीं लिखे हैं, रसगुल्ला लिखा गया है का, ध्यान से समझ के चलना। यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा बाबू, क्या होगा, रसगुल्ला होता है। और यहीं से हमने कह दिया कि एग्जाम्पल हम लोग यहां से ले लेते हैं कि हमारे पास में क्या होगी, पनीर हो जाती है। क्या हो जाता है, यहां से पनीर हो जाता है। फिर हमने कहा कि यहां से हरी सब्जी हो जाती है। इसमें किसका उदाहरण हो सकता है, यहां से हरी सब्जी हो सकती है, इसके उदाहरण हो सकते हैं। और सारी चीजें हम लोग देख के चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि जब ठोस के अंदर क्या डाल दिया जाए, ठोस डाल दिया जाएगा। तो हमने कहा कि जब हमारे पास में ठोस के अंदर कौन सी चीज यहां से डाल दी जाती है, तो हमने कहा कि यहां से ठोस के अंदर क्या डाल दिया जाएगा, जब ठोस डाल दें। तो हमने कहा कि जब ठोस के अंदर ठोस को डाला जाएगा तो इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हमने बोल दिया, सोना मिश्र धातु होता है कि नहीं, जितने प्रकार के मिश्र धातुएं होते हैं, दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है। अब मिलाने के बाद में जब जमा करके रख देंगे तो वो भी तो हमारे पास में ठोस ही प्राप्त होगा ना। हमने कहा कि आपका जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में बताओ कमरा किसी से मिलकर के बना है कि नहीं, कहें हाँ सर बना है। हमने कहा सीमेंट और बालू से मिलकर के तुम्हारे घर का कमरा बना है कि नहीं, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है। अच्छा ये बताओ, रसगुल्ला बाबू आप लोग खाते हो ना पहले, तो इसका मतलब रसगुल्ला जैसे खा लेते हो, तो अभी तो ये इसका एग्जांपल नहीं आएगा। तो मिश्र धातु हो सकता है हमारे पास में, और हमारे पास में सीमेंट बालू का क्या होता है, मिश्रण हो सकता है। और जितने प्रकार के हमने कहा कि मतलब ठोस की चीजें किस में जाकर के घुल जाएंगी, ठोस। तो ये हमारे पास में जो विलयन बनेगा कैसा होगा, ठोसी विलयन हमारे पास में बन करके जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या हो सकता है, मिश्र धातु होता है बाबू। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिश्र धातु इसमें हमारे पास में चल सकता है। और हमने कहा कि जैसे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, मसाला होता है। क्या होता है, मसाला हमारे पास में होता है। घर में सब्जी बनाने वाला मसाला होता है, वो भी तो एक प्रकार का विलयन में ही आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि जब हमारे पास में चीजों के अंदर कोई चीज क्या हो, ठोस हो, और ठोस के अंदर हम लोग क्या डाले बाबू, तो कह रहा है कि ठोस के अंदर जब चीजें डाल दी जाती हैं, द्रव डालेंगे तो जो विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, ठोसी बनेगा। हाथ में लेने पे विलयन कैसा दिखता है, ठोसी विलयन बनता है। इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे हमारे पास में क्या होती है, पनीर होती है। क्या होती है, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पनीर है। अब कह रहा है कि जो दूध के, क्रीम के, पनीर के कण होते हैं वो ठोस होते हैं, उसके अंदर घुसा क्या हुआ है, पानी घुसा हुआ है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, विलयन होता है। अब बताओ, रसगुल्ला आप लोग जानते होंगे ठोस के अंदर द्रव गया है। अब हमने कहा कि रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठोस होते हैं, उसके बीच में जो जूस गया है, रस गया है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है, इसका विलयन हो सकता है। क्या हो सकता है, इसी का विलयन हो सकता है। तो हमने कहा कि चलो एक चीजें तो हमारे पास में यहां से ये हो गई हैं, पनीर हो सकता है। और हमने कहा कि इसी के अंतर्गत हमारे पास में और चीजें क्या हो सकते हैं, हरी सब्जी हो जाती है। अच्छा बताओ, हरी सब्जी जो होती है उसमें कोई ना कोई शर्करा वगैरह, जूस वगैरह का कण होता है कि नहीं होता है। अब बताओ, जैसे संतरा होता है, संतरे के बीच में क्या है, उसमें क्या लिक्विड घुसा हुआ है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म में शर्करा है कि नहीं, उसमें जूस है कि नहीं, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, विलयन ही होते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या होगा, विलयन का ही काम करेगा। ठोस के अंदर कोई द्रव चीज जाकर के घुस जाती है, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का विलयन होगा। तो हमने कहा कि जैसे यहां पर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हरी सब्जी का, इसके अंतर्गत एग्जांपल क्या होगा, आकर के चलेगा। इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो सकता है, संतरा हो सकता है। ठीक, और इसके अंतर्गत एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि बाबू हमारे पास में क्या होता है, सेब होता है। वो भी इसका एग्जांपल, सेब को पेर करके जूस निकालते हैं कि नहीं, तो उसके अंदर तो लिक्विड भरा है, लेकिन ऊपर से कैसा दिखता है, ठोस, अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है। अब हमने कहा कि सेब हो गया, और हमने कहा कि यहीं से अनार का दाना लाल लाल ना, तो इसका मतलब अनार उसमें होता है कि नहीं होता है। तो बताओ, वो भी तो बाबू हमारे पास में क्या होता है, ठोस ही होते हैं। और यहीं पर हमको कह रहा है कि जब ठोस के अंदर कैसी चीज डाल दी जाती है, तो ठोस के अंदर कह रहा है कि जब हम लोग क्या डाल देंगे, यहां पर ठोस चीजें डाल दी जाती हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है। जब ठोस के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, गैस डाल देते हैं, तब इस प्रकार के विलयन को क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, ठोसी विलयन बोला जाता है। क्योंकि विलायक की अवस्था जब ठोस होगी तो विलयन होगा ठोसी, विलायक की अवस्था द्रव होगी तो विलयन होगा द्रवी, विलायक की अवस्था गैस होगी तो विलयन कैसा होता है, गैस ही विलयन होगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई है।
अब हम लोग आगे देख करके चलेंगे कि कह रहे हैं कि जब ठोस के अंदर कोई गैस डाल दिया जाएगा। अच्छा, ठोस के अंदर गैस का उदाहरण क्या हो सकता है कि ठोस के अंदर कोई गैस डाल दिया जाए। देखो हमने कहा कि जैसे स्पंज होता है कि नहीं, सोखता होता है कि नहीं, सोखता आप लोग देखे हो, वो उसका मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ठोस दिखता है, लेकिन वो के अंदर हवा भरी हुई होती है, तो वो भी एक प्रकार का विलयन हो सकता है। ये देखो हमारे पास में ये सीट रखी हुई है, इसको आप लोग देखोगे एक अगर हम दबाते हैं तो पूरी तरीके से क्या होगा, दब जाएगा। एक ही मतलब हवा एमएस का होगी, बाहर निकल गई, लेकिन अगर फुला दिए तो फिर से क्या होता है, फूल जाता है। तो ये भी तो एक प्रकार का विलयन हो जाता है। इसका मतलब ठोस के अंदर क्या घुला हुआ है, गैस गई हुई है। बोलो इतने बात समझ में आ गया है। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे, जैसे रुई वाली तकिया होती है, बताओ रुई कॉटन क्या होगा, ठोस, उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, गैस, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, विलयन का विलयन ही कहलाएगा। इसमें हमारे पास में हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास में एग्जाम्पल जो आ जाएगा कैसा होगा, सोखता समझ लेते हैं। क्या होता है, सोखता हमारे पास में हो जाता है। और हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कॉटन का कपड़ा, इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास में थर्माकोल वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर गैस ही हमारे पास में क्या होगी, भरी होगी। जब ठोस के अंदर क्या घुल जाएगा, हमारे पास में गैस जा करके घुल जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक बात तो यहां से समझ सकते हैं। अब हमने कहा कि अगर दूसरा हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में बाबू आज के ये पहला टॉपिक है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग दूसरा देख करके चलेंगे तो कह रहा है कि ये ठोसी विलयन का मैंने उदाहरण दिया है, जितना आपको दिया है ये किसका उदाहरण होगा, सारा का सारा बाबू यहाँ से ये ठोसी विलयन का उदाहरण है, जितना यहाँ पर आपको दिया है। जब विलायक की अवस्था क्या हो, ठोस हो, तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन यहां से बोला जाएगा। बोलो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाएगा। तो हमने कहा कि अगर ए का यहां से हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमारे पास में क्या कहलाएगा, ठोसी विलयन कहला देता है। अब अगर दूसरा हम लोग यहां से देख करके चलेंगे तो हमारे पास में दूसरा वाला क्या आएगा, या दूसरा बाबू हम लोग यहाँ पर देख करके चल रहे हैं, द्रवीय विलयन हमारे पास में क्या होता है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं कि द्रवीय विलयन किसे कहा जाएगा। अब करें कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या हो, द्रव हो, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, द्रवीय विलयन बोला जाएगा। जब हाथ में लेते हैं ना, ये पानी पानी एकदम छलकता रहता है, तब एक हम लोग बोल देते हैं क्या होता है, द्रवीय विलयन होता है। अब कह रहे हैं कि जब द्रव में, देखो पहला कह रहा है कि विलायक की अवस्था हमारे पास में क्या होगी, जब द्रव होगी, तो विलयन हमारे पास में क्या बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा। तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास में कोई चीज क्या हो, द्रव हो, और द्रव के अंदर जब द्रव आकर के घुल जाती है, तो इसका मतलब द्रव के अंदर बाबू पहले हम लोग क्या डालेंगे, ठोस डालेंगे। इसका मतलब इसका कौन कौन उदाहरण हमारे पास में हो सकता है, तो हमने कहा कि जो इसका उदाहरण हो सकता है वो क्या होगा, द्रव के अंदर जब ठोस आकर के घुल जाए, तो हमने कहा कि इसका उदाहरण हमारे साथ में हो सकता है पानी में चीनी का उदाहरण, पानी में चीनी का घुलना मतलब शरबत का बनना। तो अब बाबू हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारे पास में क्या बना है, शरबत, और हमने यहां पर कह दिया है कि पानी में नमक को घोल देते हैं तो खारा पानी बनता है। बताओ पानी क्या होगा, लिक्विड होगा, और हम डाल क्या रहे हैं, ठोस। तो पानी में ठोस गया तो कैसा विलयन है, विलयन तो हमको द्रवीय ही मिलता है ना। पानी में चीनी घोल देते हैं तो कैसा हमको मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। इसका मतलब लिक्विड है तो द्रवीय विलयन मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं खारा पानी, यहां से एग्जांपल क्या दे दिए हैं, खारा पानी का एग्जांपल दे दिया गया है। बोले तेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको हमने एग्जांपल क्या दे दिया, इसमें खारे पानी का एग्जांपल मैंने आपको दिया गया है। चलो तो इसका मतलब ये बाबू हमारे पास में क्या हो जाएगा, खारा पानी का उदाहरण यहां से दिया गया है। बोलो तेरी बात समझ में आ गई है। अब इसी के सामने एक और बात अगर हम लोग यहां से बोलेंगे कि खारा पानी हो गया, अब कह रहा है कि किसी ठोस के अंदर, देखो किसी ठोस द्रव में जाकर के ठोस घुल जाए, इनो का घुलना, इनो पिया है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वाह शुरू। अब बताओ काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, पानी में इनो घुल जाता है कि नहीं, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, ओमा हम लोग इनो डाल देते हैं, अब मच 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 एकदम से क्या होता है, उमड़ने लगता है। और जब मचमचा के एकदम उमड़ने लगता है तो चीजें हमारे पास में क्या होती हैं, अब पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हमारे पास में क्या है, इनो घुल गया पानी में। इसका मतलब पानी में इनो का घुलना, ध्यान से देख करके चलो, क्या बोला मैंने, पानी में इनो का घुलना। अब बताओ इनो का घुलना कैसा विलयन होता है, ये एक प्रकार का ठोसी विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, पानी में इनो का घुलना एक प्रकार का ठोसी विलयन का उदाहरण है। चलो ये भी हमारे पास हो गया। अब कह रहे हैं कि जब हमारे पास में कोई द्रव हो और द्रव के अंदर हमारे पास में क्या आ जाए, द्रव, जब द्रव में क्या डाल दिया जाए, द्रव डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब विलयन जो तैयार होगा कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन। कोई द्रव है, द्रव में द्रव डाल देते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, एक विलयन होता है।
द्रवीय विलयन बनेगा। हमने कहा कि द्रव में द्रव डाल देते तो ये कैसा विलयन होता है, हमने कहा कि द्रव में द्रव डालेंगे तो हमेशा पायस बनेगा। बाबू क्या बनेगा, द्रव में द्रवों का मिश्रण क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो द्रवों का मिश्रण क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा। अब इसी में हम इन चीजों को देख करके चलते हैं कि द्रव में द्रव का जो मिश्रण है वो पायस कैसे बनेगा और पायस वो कैसे कहलाएगा। तो हमने कहा कि पानी में दूध का मिश्रण, तो इसका मतलब हमने बता दिया यहां से दूध का पानी में मिश्रण। ध्यान से देख करके चलो बाबू, यहां से क्या बोला, दूध का पानी में मिश्रण। और अगला मैंने यहां से क्या बोल दिया है, दूध में पानी का मिश्रण तो हो गया है। अब यहीं से अगर हम लोग आगे देख करके चलेंगे, कह रहा है कि दूध में पानी का मिश्रण, और हमारे पास में यहां से क्या हो सकता है सर, चलो पहले देख लेते हैं सर। अब कह रहा है कि पानी का शराब में मिश्रण, तो इसका मतलब कह रहा है कि शराब का पानी में मिश्रण, शराब का पानी में मिश्रण। अब बताओ पानी में मिश्रण बनाएंगे तो ये भी एक प्रकार के क्या होगा, द्रवीय विलयन का उदाहरण है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि शराब का किस में घुल जाना, पानी में घुल जाना, तो ये भी हमारे पास में विलयन है। तो कह रहा है कि एथेनॉल का जल में घुलना, मिथेनॉल का जल में घुलना, लेकिन ये सारी चीजें जल के अंतर्गत आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, द्रवीय विलयन का उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि जब द्रव के अंदर बाबू हमारे पास में क्या डाल दिया जाए, तो कह रहे हैं कि जब द्रव के अंदर क्या डाल दिया जाता है, ठोस चीजों को डाल देंगे। तो बताओ जब द्रव के अंदर ठोस चीजों को डालेंगे, इसका मतलब कह रहा है कि जो विलयन लिए हो ये द्रव हो, लेकिन इसमें जो डाला जा रहा है वो क्या हो, गैस हो जाता है। जब ये हमारे पास में चीजें क्या हो जाएंगी, गैस हो जाएंगी, तो द्रव के अंदर गैस घुसा हुआ हो, ऐसा किसका विलयन का उदाहरण हो सकता है, द्रव में गैस हो, लिक्विड है ओहमा गैस डाल दिया जाता है। ठंडा पीते हो कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक क्या पीते हो, जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास में विलयन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, ठंडा पेय पदार्थ। बाबू यहां से क्या बोलते हैं, ठंडा, यहां से क्या होगा, पेय पदार्थ। तो जितने प्रकार के ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, स्प्रिट वगैरह होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुली है, इसलिए तो हम लोग पीते हैं तो हमको स्वाद आता है। स्प्राइट पीती हो तो क्या स्प्राइट आपको अच्छा लगता है, नहीं, स्प्राइट पीते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चुन 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 एकदम हमारे मुंह पे लगती है, उसका स्वाद हमें आता है। आहा, स्प्राइट पी करके आज हमको क्या आ गया, मजा आ गया है। लेकिन एक्चुअली हम बात बोलेंगे तो उसमें स्प्राइट पीने के बाद में मजा नहीं आता है, बल्कि हमको किससे मजा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होने के कारण से। जो कोल्ड ड्रिंक होता है ये इसका उदाहरण हो सकता है। और हमने कहा कि हमारे पास में द्रव के अंदर जब कोई आकर के क्या घुल जाए, गैस, तो इसका तीनों तो हो गया ना। अब आगे वाला हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या बन सकता है बाबू, गैसीय विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है। एक यहां से देखते हैं 3 नंबर पे। अब बताओ इसका मतलब कह रहा है कि गैसीय विलयन का हमारे पास में जो उदाहरण बनेगा वो क्या बन करके जाएगा। तो पहले एक हम लोग अच्छे से समझते हैं कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या होगा। नंबर यहां से हम लोग 3 पे देख करके चलते हैं। हमारे पास में यहां पर क्या होता है, गैसीय विलयन। अब कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमारे पास में क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमारे पास में ठोस होता है, गैसीय विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन बोला जाता है। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय विलयन ये कहलाएगा। अब कह रहे हैं कि जैसे कैसे, तो कह रहे हैं कि गैस के अंदर जब हमारे पास में क्या चली जाती है, तो पहला कह रहा है कि जब गैस के अंदर किसको डाल दिया जाए, ठोस को, तो इस प्रकार जो विलयन बना गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन कहा जाता है। जब कह रहा है कि गैस के अंदर हम लोग किसको डाल देते हैं, तो कह रहा है कि गैस के अंदर जब हम लोग डाल देंगे किसको, द्रव को, तो भी विलयन बनेगा गैसीय। और कह रहा है कि जब गैस के अंदर हम लोग विलयन डाल देंगे किसको, गैस के अंदर कह रहा है कि विलयन हम लोग डाल देंगे गैस को, तो भी हमारे पास में एक प्रकार का विलयन बनेगा। इसमें देख करके चलो, गैस के अंदर क्या डाली जा रही है, ठोस। क्या डाल रहे हैं, गैस के अंदर, इसमें हम लोग ठोस डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या हो सकता है गैस के अंदर ठोस, कह रहे हैं कि वायुमंडल है गैस, एहमा क्या डाल देते हैं, ठोस। हमने कहा कि मैंने बीड़ी पी करके फूंक दिया, हालांकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका सेवन ना करें। हो सकता है कि वीडियो में चेतावनी ना दे तो मैं दे देता हूं।
बाबू केवल ये उदाहरण है। जितना देखो काला काला टायर वगैरह कभी जलाया जाता है कि नहीं, तो जो काले काले टायर वगैरह जलाए जाते हैं उसमें काले काले धुएं एकदम क्या करते हैं, उड़ते हैं। कभी उड़ते हुए तुम्हारे ऊपर आकर के क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। जब उड़ते हुए तुम्हारे ऊपर आकर के बैठ जाए तो पूरा तो वायुमंडल है, ये वायुमंडल में इतना ज्यादा धुआं सुलग रहा है। और धुएं के कण क्या होते हैं, गैस नहीं होते हैं, ठोस होते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है कि धुआं का कण क्या होता है, गैस होता है। वो गैस नहीं होता है, ठोस मॉलिक्यूल होता है। अच्छा ठोस कैसे होता है सर? हमने कहा अगर धुआं का कण जो होता है गैस होता तो भाई गैसें हमेशा क्या होती, उड़ती रहती। लेकिन दीपावली पर मम्मी आपकी क्या करती है, काजल घर में बनाती हैं, आग लगा देती हैं। भाई साहब हम पहले का समझा दें। अब बताओ दीपावली पर जो मम्मी क्या करती है बच्चों, काजल बनाती हैं। अब काजल मम्मी लोग कैसे बनाती हैं, एमा पहले खूब चपक के एकदम से क्या भर देती हैं, तेल। अब बताओ यहां पर हमने कहा कि जो यहां पर ये तेल भर दिए हैं, एहमा से क्या देख रहा है, पूरा का पूरा यहां से तेल भर दिया जाएगा। तो जितना इसमें बच्चों पूरा का पूरा क्या भरा है, तेल भरा हुआ है। यहां से आपको पता है कि नहीं, पूरी यहां से क्या निकल रही है, लौ निकल रही है। और मम्मी लोग इसी को एक पात्र में क्या करती है, बंद करके रख देती है। अब इसी के एक पात्र में यहां से बंद करके रख देंगी, और जब बंद करके मम्मी लोग इसको यहां से रख देती हैं, हालांकि इसमें नीचे सांस होती है, हम लोगों के घर में ऐसा पात्र थोड़ी होता है। तो यहां से जो निकलने वाला हमने कहा कि धुआं होता है, वो पूरा धुआं जा करके क्या होगा, इस पर चिपक जाता है। बताओ यहां से जितना धुआं निकल करके जाएगा, जितना धुआं यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, सारा का सारा धुआं इसके ऊपर क्या होता है, इस पात्र में पूरा का पूरा यहां से क्या होगा, बना हुआ होगा। अब बताओ इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पूरे पात्र के अंदर जितने यहां पर क्या होते हैं, धुएं निकल करके जा रहे हैं, सारे के सारे इस पात्र में धुआं निकल रहा है। अब आप लोग जब सुबह या शाम को या मम्मी रात में 12 बजे रात के पहले पहले उठ करके क्या करती हैं, इसमें लगा देती हैं, तो देखती हैं कि बच्चों इसी के ऊपर आपको काला 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 कार्बन का परत का होता है, चिपक जाता है। अच्छा बताओ इसके ऊपर जो काला 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 कार्बन का परत यहां पर पूरा का पूरा बच्चों क्या है, चिपका हुआ है। अगर ये गैस के कण होते तो ये क्या निकल के नहीं जा सकते थे क्या? ये गैस का कण होता तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह पर ये चिपक क्यों गया? तो हमने कहा ये चिपक इसलिए गया क्योंकि धुआं का कण ठोस था और वायुमंडल पूरा गैस था। एक ही मतलब ठोस का कण होने के कारण वो बर्तन की सतह से जाकर के चिपक गया। अब मम्मी ही का क्या करती है, बढ़िया लेकर के कांच लेती हैं, कहते ले भैया ला 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 लगा दे, नहीं तो मेरे राजा बेटा अगले जन्म में छछूंदर बन जाएगा। क्या बोलती है, अगला जन्म में क्या बनेगा, छछूंदर बन जाएगा। हम भी लगाते हैं भाई साहब, ताकि अगले जन्म में क्या ना बने, छछूंदर ना बने। ई था इसका सीक्वेंस। तो इसका मतलब धुआं का जो कण होता है वो ठोस होता है, लेकिन लगता है गैस। अच्छा कई कई लड़के भी तो ऐसे होते हैं, मतलब लड़कियों जैसे एकदम एटीट्यूड रखते हैं, नहीं ना मैं नहीं करूंगी। लड़कियों जैसे एकदम एटीट्यूड रखे, लेकिन वो बंदा होता क्या है, लड़की नहीं होता है, वो क्या होता है, लड़का ही होता है। आपको बिहेवियर कैसा दिख रहा है उसका, लड़की का, लेकिन वो है क्या, लड़का है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि दिख तो हमको क्या रहा है, गैस, लेकिन ये एक्चुअली में होता क्या है, ठोस तो होता है। बोलो बाबू इतनी बात समझ में आया? चलो बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब अगर अगली वाली बात आएगी तो यहां से हमने कहा कि वायुमंडल में धुओं के कण का विलयन होता है। पूरा वायुमंडल क्या है, गैस, एवं धुआं का कण मिला हुआ है, तो ये एक प्रकार का विलयन बना है। कैसा विलयन बना है, गैसीय विलयन बना है। तो हमने कहा कि वायुमंडल में किसका घुल जाना, ध्यान से देख करके चलना। तो हमने कहा कि वायुमंडल में हमारे पास में किसका घुल जाना बाबू, तो हमने कहा कि वायुमंडल में जितनी चीजें हमारे पास में होती हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या हुई हैं, घुल गई हैं। अब एक हम थोड़ा यहाँ पे साइड में लगा दें और थोड़ा सा इसको क्या कर दें, छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर देखते रहना, जिन लोगों को पसंद ज्यादा आ गया होगा। चलो अब यहाँ पर अगर हम लोग देख करके चलेंगे, इसमें कह रहा है कि गैस के अंदर ठोस का घुलना। तो हमने कहा कि वायुमंडल में गैसों का घुलना, ध्यान से देख के चलो क्या बोल रहा है, वायुमंडल में गैस का घुलना, वायुमंडल में गैस का घुलना। चलो एक ये तो हमारे पास में उदाहरण हो सकता है कि गैस के अंदर ठोस जाकर के घुल जाए, ये उसका उदाहरण हो सकता है। अब कह रहे हैं कि गैस के अंदर द्रव जाकर के घुले, ओ माय गॉड। गैस के अंदर क्या चली जाए, द्रव। ये पूरा का पूरा वायुमंडल गैस है कि नहीं? अब बताओ जब कोहरा होता है तो कोहरा तो क्या होता है, पानी ही होता है ना। अब कोहरे के कण हवा में तो लटकते रहते हैं। आज क्या पड़ा है, कोहरा बहुत पड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार कोहरे से क्या है, परेशान हो गई है। इसका मतलब इसका उदाहरण हो सकता है कोहरा,
क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हो सकता है कोहरा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलो एक तो हमने कहा, और यहां पर हम कह सकते हैं कि गैस के अंदर जब गैस जाकर के खुल जाए तो वायुमंडल जितना हमारे पास में दिया है, ये पूरा वायुमंडल एक प्रकार का क्या है, गैसों का मिश्रण ही तो है। ये पूरे वायुमंडल में, पूरा इन्वायरमेंट जो हमको दिख रहा है, पूरे के पूरे वायुमंडल में हमारे पास में, पूरे पर्यावरण में जितनी बहुत सारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी फला फला गैसें हैं, सारी गैसों का मिश्रण है। तो मिश्रण है तो वायुमंडल एक प्रकार का क्या है, विलयन है। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण। क्या दे सकते हैं, वायुमंडल में, रानुमंडल में नहीं, वायुमंडल में गैस का मिश्रण। ये एक प्रकार का हमने कहा कि क्या हो सकता है, विलयन हो सकता है। कैसा विलयन होगा, गैसीय विलयन होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बाबू हम लोग इतनी बातें समझ सकते हैं कि अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है ये कई प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा विलायक के आधार पर जो विलयन होगा बाबू, ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं, ठोसी विलयन, द्रवीय विलयन और क्या होगा, गैसीय विलयन। अब एक एक चीजों का मैंने विश्लेषण करके आपको बता दिया। अब सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखना कि कौन सा विलयन कितने प्रकार का होगा, कितने प्रकार का विलयन नहीं होगा। और बाकी चलते हैं नेक्स्ट वाली, अब इसको हम लोग और देख लेते हैं। आगे हमने और कुछ तैयारी आप लोगों के लिए करके रखा है। एक आप लोग हमें यह बताने की कोशिश करो कि हमारे पास में चीजें क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू आज की क्लास में हम लोग यहां से आगे देख करके चलते हैं कि क्या होगा। चलो ये आ गया भाई साहब, लाइन में लगे रहो, लाइन में लगे रहो। ये देखो चलो, हाँ आ गया ना सरकार। कहें सर ये बताइए रसगुल्ला किस प्रकार का विलयन हो सकता है, हमको ये बता करके सर बहुत मजा आ रहा है। हमके भाई साहब एक एक मार लो, आप ही लोगों के लिए बैठा है, लेकिन जो आधा बचा है अपने दोस्त को ट्रांसफर मार देना। अच्छा ये बताओ, जो आधा आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं, ये पूरे में आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहें सर हमको रसगुल्ला दिख रहा है। अरे शांत तो हो जाओ, रसगुल्ला रसगुल्ला करके बहा दियो सब लोग, कौन सा ले लें हमको समझ नहीं आ रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो दिखाई देता होगी अभी। अब बताओ यहाँ पर रसगुल्ला ये जो है, बताओ इसके सारे कण ठोस हैं कि नहीं, कहें सर हैं, कहें सारे कण जब इसके ठोस हैं, इसके बिचवा बिचवा में देखो यहाँ पर जितने कण बसे हुए हैं ये ठोस कण हैं, और सारे के सारे ठोस कणों के बीच में बताओ यहाँ सिरा की चाशनी घुसी है कि नहीं। तो सिरा की जो चाशनी घुसी है ये एक प्रकार का क्या होता है, द्रव। सिरा की चाशनी एक प्रकार का क्या होगा, द्रव होगा। अब सिरा की चाशनी के बीच में यहाँ पर जितनी चीजें हैं ये क्या घुसी हुई है, ये सिरा की चाशनी के बीच में यहाँ पर लिक्विड घुसा हुआ है। तो हमने कहा कि ये भी एक प्रकार का क्या बना है, विलयन बना है। 21 प्रकार के विलयन का उदाहरण हो सकता है। हमने कहा कि सरकार ये ठोसी विलयन का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण हो सकता है, ठोसी विलयन का उदाहरण हो सकता है। समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट वाला, आगे वाला देख करके बताओ हमको जल्दी से फटाक से। ये देख के चलो खीरा किस प्रकार का विलयन हो सकता है। हमने कहा खीरा किसका विलयन हो सकता है, देखो तो खीरा हमने कहा कि कैसा पार्टिकल होता है, ठोस होता है। दिख नहीं रहा होगा, खीरा कैसा उदाहरण हो सकता है। तो यहां पर करा कि खीरा बाबू एक प्रकार का हमारे पास में क्या हो सकता है, ठोस होता है। कैसा होता है, देखो खीरा हमने कहा कि कैसा होगा, ठोस होता है। ये देखो खीरा हमारे पास में क्या है, ठोस है। इसके बीच बीच में हमने कहा कि क्या होगा, शर्करा के कण, लिक्विड के कण यहाँ पर घुसे हुए हैं कि नहीं। इसका मतलब ठोस खीरा के बीच में द्रव घुसा हुआ है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है, विलयन। इसके बीच में यहाँ पर क्या घुसा हुआ है, द्रव घुसा है। इसके बीच में यहाँ पर एक प्रकार का क्या घुसा है, द्रव। ये भी एक प्रकार का क्या घुसा हुआ है, द्रव इसके बीच में घुसा हुआ है। सारे के सारे विलयन कैसे होते हैं, ठोसी विलयन होता है। अब आगे की क्लास हम लोग देखते हैं। माय गॉड, मंगलसूत्र आ गया भाई साहब। अब देखो जो मंगलसूत्र आ गया, ये मंगलसूत्र हमने बताया था कि हमारे पास में क्या होता है, सोने का बना आभूषण होता है। एमा दो ही चीज मिला होता है, एक तो हमने कहा कि क्या लगा होता है, तांबा, और दूसरा मैंने कहा कि इसके बीच में क्या लगा होता है, सोना। तो तांबे और सोने का जो मिश्रण होगा, इस सोना नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मिश्र धातु। सोनार चच्चा, ये मिश्र धातु होता है। समझ में आ गया। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है, विलयन होता है। अब बाबू आगे की चीज देखो, पनीर को देख के देखो। अच्छा
पनीर का चपक करके खूब गाड़ते हैं कि नहीं? जब गाड़ते हैं तो पिल 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 एहमा से कहां निकलता है? पानी निकलता है। अब बताओ जब एक दबा करके एकदम गाड़ते हैं, एहमा से पानी निकल रहा है, एक के मतलब पनीर हमारे पास में कैसी है? ठोस। एक के बीच में घुसा का है पानी, तो हमारे पास में पनीर देखने में कैसी लग रही है? ठोस। एक के मतलब ये एक प्रकार का कैसा विलयन होता है? ठोसीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? ठोसीय विलयन होता है। अब आगे वाला देख के चलो, यहां पर एक चचा सेविंग क्रीम क्या दे दिया है? सेविंग क्रीम यहां पर दिया है। अब आप लोग हमको ये बताओ कि जो यहां से सेविंग क्रीम आपको दे करके रखा हुआ है, ये सेविंग क्रीम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण हो सकती है? ध्यान से बताओ। यहां पर आप लोगों को सेविंग क्रीम दिया गया है ना, अब करा के सेविंग क्रीम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? आंसर में हमें आंसर आपका चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि सेविंग क्रीम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण हो सकती है। और भाई साहब जरा आराम से अब बताओ सेविंग क्रीम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण हो सकती है? आप लोग ये हमें बता करके दिखाओ अब कि सेविंग क्रीम किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, इसको हमें बताओ। देखो सेविंग क्रीम में ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा लेते हैं लेकिन ज्यादा ब्रश मारते तो एकदम फूलते हुए क्या करता है? चला आता है। ये बात मैंने शायद पहले दिन भी आपसे डिस्कस किया था कि सेविंग क्रीम में ऐसा क्या डाल दिया जाता है कि बहुत ज्यादा फूलता हुआ चला जाता है। तो सेविंग क्रीम में रेजिन डालते हैं। क्या डालते हैं? रेजिन डाल दिया जाता है, तो एकदम से क्या होता है? फूलता हुआ चलाता है। रेजिन साबुन में भी डालते हैं जिसके कारण फेन बनता है। निरमा भी में भी डाला जाता है जिसके कारण फेन बनता है। लेकिन सेविंग क्रीम में बहुत ज्यादा रेजिन डाल दिया जाता है। जब रेजिन डाल देते हैं तो थोड़ी सी क्रीम लेकर के मर फक 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 एकदम मारेंगे तो पूरा फूल करके एकदम से क्या होता है? ज्यादा फूल जाता है। एक के मतलब एक के अंदर गैस भर रही है। क्या भर रही है? गैस भर रही है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? मैंने हिंट दे दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, लेकिन इसको हमें जरूर बताएं। ठीक है बाबू, चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें। चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें दोस्तों, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सकता है। चलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।